भगवान श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान श्रील प्रभुपाद और वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए हम ये रामलीला प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कथा है त्रेता युग की कौशल राज्य में स्थित अयोध्या नगरी, जहां कल तक आनंद और उल्लास का वातावरण था। आज वहां शोक और सन्नाटा की लहर है। महाराज दशरथ के हृदय में वज्रपात हो रहा था। उनके प्रिय राम लक्ष्मण सीता वनवास को जा रहे हैं। नहीं, नहीं, विधाता, ये दृश्य देखकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? परमेश्वर, हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। जाने से पहले एक निवेदन है आपके श्री चरणों में। मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही हैं। उन्हें धीरज बंधाइएगा, उनका ध्यान रखिएगा और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आओ चले। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री राम। मेरा राम जा रहा हूँ, मेरा राम को रोको, मेरा राम को रोको, मेरा राम को रोको, मेरा राम को रोको, मेरा राम को रोको। कौशल्य, रोमत कौशल्य, मुझे अपने भवन में ले चलो, जहाँ मेरे राम की स्मृतियाँ चारों ओर बिखरी हुई है। मुझे वहीं ले चलो, वहीं ले चलो राम की माता, वहीं ले चलो। सूरज जैसे जाती बिन तरु
राम अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन की ओर चल पड़े। लेख किसी की समझना जन जन के प्रिय राम लखन सिय मन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय मन को जाते हैं। लेख किसी की समझना देखते देखते समय बीत गया और श्री राम लक्ष्मण सीता अपने 14 वर्षों के वनवास के अंतिम चरण तक आ पहुंचे। वे पंचवटी नामक एक सुंदर वन में अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। इस वन का वातावरण अत्यंत शांत और मायावी था। वन के शांत वातावरण में भी संकट मंडरा रहा था। रावण की बहन शूर्पणखा वन में भटकते हुए राम तक पहुंची। ये सुंदर युवा पुरुष कौन है? आहा, ये कितना सुंदर है। वो स्त्री कितनी भाग्यशाली है जो इस पुरुष के साथ है। कहीं यह इसकी पत्नी तो नहीं? अगर ऐसा है तो क्या ये मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? मुझे जाकर प्रयास तो करना पड़ेगा। और अगर ये स्त्री बीच में आएंगी तो मैं उसे मार डालूंगी। ये सुंदर पुरुष, तनिक मुझे बताएं कि आप कौन हैं? मैं अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं। हे देवी, आपका परिचय? हे कमल नयन, मैं आपको अपना वास्तविक परिचय देती हूँ। मैं राजकुमारी शूर्पणखा हूँ तथा मैं परम पराक्रमी लंकेश रावण की बहन हूँ।
राजकुमारी शूर्पणखा, रावण की बहन, प्रसन्नता हुई तुम्हारा परिचय जानकर। राम से क्या आशा लेकर आप इस कुटिया में आई हैं? हे राम, मेरा मन तुम्हें देखकर आसक्त हो गया है। तुम्हारे प्रति उमड़े प्रेम के कारण मेरा मन व्याकुल है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे पति बन जाएं। इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी स्त्री नहीं। मैं विवाहित हूं। यह मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। मैं एक पत्नी का व्रत ले चुका हूं। क्या रखा है इस सूखी सड़ी काष्ठ की क्षुद्र मानव स्त्री में? इसे मैं अभी खा जाऊंगी। तुम इस कुरूप तथा विकृत स्वरूप वाली स्त्री का परित्याग कर दो। ये तुम्हारे समान महान वीर के योग्य नहीं है। भाभी माँ, मैं वन से आपके लिए सूखी लकड़ियां ले आया हूँ। ये कौन है तुम्हारे जैसा सुंदर और वीर? यह मेरा भाई लक्ष्मण है, जो मुझसे भी अधिक पराक्रमी है। पत्नी के साथ नहीं है, अतः मेरा परामर्श मानो तो तुम उससे ही विवाह कर लो। हे सुंदर पुरुष, आप वास्तव में अपने भाई से अधिक योग्य हैं। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। अभी तो आप भैया से याचना कर रही थी। उस अभागे ने मेरी बात का मूल्य ही नहीं जाना। मैं हर तरह से तुम्हारी योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो। मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। हे भद्रे, तुम ये जान लो कि मैं अपने भैया का सेवक मात्र हूँ। तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं है क्या? अतः मुझसे विवाह करके तुम उनकी दासी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकती। मेरे विचार से भैया राम की दूसरी पत्नी बनकर रहना अधिक अच्छा है। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ, भैया राम से विवाह करो, उनसे याचना करो। मैं यहाँ कोई याचना करने नहीं आई हूँ। आपको इस कुरूप सीता से अधिक लगाव है, अतः इस क्षण मैं इसका भक्षण कर लूंगी और बलपूर्वक आपको अपना पति बना लूंगी। लक्ष्मण, इसे कुरूप करके उचित शिक्षा दो। अगर दंडकारण्य में तुम दोनों की चिता नहीं जलाई तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं। इस अपमान के बाद शूर्पणखा क्रोध से कपती हुई अपने काटे हुए नाक कान के साथ अपने भाई रावण के पास लंका जा पहुंची। रावण लंकापति दशानन और राक्षसों का राजा था। निश्चित रूप से वो अधर्मी था, परंतु महादेव का वो सबसे बड़ा भक्त भी था।
पति दशानन। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड जिसके पैरों तले चलती है, वो रावण हूं मैं, वो रावण हूं मैं। मेरे प्रिय भाई, शूर्पणखा, क्या हुआ तुम्हें? किसने किया यह तुम्हारे साथ? राम और लक्ष्मण नाम के दो मानवों ने मेरी नाक और कान काट दिए। अपनी बहन शूर्पणखा की अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने एक मायावी राक्षस को स्वर्ण मृग की भेष में माता सीता के पास भेजा। बनो तुम मृग माया सनकारी, जिससे हर लाऊं मृत नारी। इस प्रकार रावण की क्रूर योजना के साथ त्रेता युग की सबसे भयंकर लीला आरंभ हुई। बाण चढ़ाया राम ने, खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी, चले हिरण की ओर। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। बेमन से लखन गए खींच देख मर्यादा, तब से अब तक चल रही है नीतिपूर्ण मर्यादा। शिवाय। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि।
मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही लेगा। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। बस बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। आप मेरे श्राप मत दीजिए, मेरे श्राप मत दीजिए, मुझ पे दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है। दशानन ने यह गति की है, जनक सुता उसने हर ली है। रथारूढ़ हो दक्षिण भागा, विफल हुआ मैं बड़ा अभागा। धन्य जटायु राम काज में प्राण विसर्जन किया, उपकारी बनकर यश अमित अनंत दिया। लंका अधिपति रावण ने छल पूर्वक माता सीता का हरण कर लिया। प्रभु श्री राम उन्हें ढूंढते ढूंढते घूम रहे थे। तभी इसी कठिन समय में
उनके परम भक्त पवन पुत्र हनुमान का आगमन होता है। चले सकल बन पूजते सरिता सर के हो, राम काज लवलीन बन बिसरा बन का हो। राम मुद्रिका जानी पहचानी, कैसे आई ये प्रीत निशानी। मारे कौन अजय रघुवर है, माया से रची नहीं संभव है। राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मात मुद्रिका राम की लाया, प्रभु ने मुझे यहाँ बैठाया। कुछ दिन और धरो मन धीरा, वानर दल लाए रघुवीरा। सीता की खोज में गए हनुमान के इंतजार में सभी के दिलों में एक बेचैनी सी थी। तभी एक विशाल छलांग के साथ राम के सामने उतरे हनुमान की चेहरे पर भक्ति और विजय की चमक देखते हुए भगवान श्री राम खुश हो चुके थे। हनुमान की भक्ति और संकल्प देखकर श्री राम को आशा की एक नई किरण दिखाई दी थी और अपने परम भक्त हनुमान और वानर सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर श्री रामचंद्र चल पड़े। समय आ चुका था, धर्म और अधर्म के इस महासंग्राम का आरंभ हो चुका था। एक और धर्म मर्यादा सत्य के प्रतीक श्री राम खड़े थे और दूसरी ओर अहंकार अधर्म और अत्याचार का प्रतीक लंकेश रावण। मैं त्रिलोक विजेता रावण हूँ। देवता असुर यक्ष गंधर्व
कोई भी मेरी मृत्यु नहीं ला सका। फिर तुम एक साधारण मानव होकर कैसे मेरे अंत कर सकते हो? मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। मुझे ना देवता मार सकता है, ना दानव, ना किन्नर, ना गंधर्व, ना नाग, ना यक्ष। ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। और इस तरह भगवान राम ने रावण का वध किया और धर्म की जीत हुई। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर उसका फल हमेशा अमर रहता है। बोलिए जय श्री राम। हरे कृष्णा। আপোনালোকে ভাল পালে? থ্যাংক ইউ। তো মই আপোনালোকক পৰিচয় কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিগৰাকী ছোৱালীয়ে গোটেই নাটকখন ৰামলীলাটো ৰচনা কৰিলে, তেওঁ গোটেই স্ক্ৰিপ্ট লিখিলে, ডাইলগবিলাক লিখিলে, তাৰপিছত মিউজিকবিলাক ডাউনলোড কৰিলে, তাৰপিছত গোটেই দিনে ৰাতি থাকি তেওঁৰ নাম হ'ল গীতিকা পাল। আৰু এবাৰ সকলোৱে চাপৰি বজাওক ধুনীয়াকৈ। আৰু তেওঁ এনেই M.Com তেওঁ কমপ্লিট কৰিছে ইয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। আৰু তেখেতে আজি 11 বছৰ ধৰি পেলাই ভাৰত নাট্যম শিকি আছে। এতিয়া বিশাৰদ তেওঁ প্ৰাপ্ত কৰিব অলপদিনৰ ভিতৰতে। আৰু বাকী আমাৰ যিমান ভক্তবিলাক দেখিলে সকলো চব নতুন এইবিলাকে ৰোল কৰিব শিকিছে। তো আপোনালোকে এবাৰ ধুনীয়াকৈ জোৰদাৰ তালি বজাই পিনি তেওঁলোকক সকলোকে উৎসাহিত কৰক। সকলোকে ধন্যবাদ। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को रामनवमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। ये एक्ट करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होता अगर प्रभु जी मुझे सपोर्ट नहीं करते और गाइड नहीं करते। तो सिर्फ 9 दिनों में हम लोगों ने सब मिलकर ये एक्ट तैयार किया है। सिर्फ मैंने ही नहीं प्रयास किया, जितने भी इधर एक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सब लोगों ने मिल के एक टीम बन के हम लोगों ने सिर्फ 9 दिनों में ये एक्ट किया है। बहुत मेहनत किया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा आया, पसंद आया। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। সকল ভক্তক ধন্যবাদ। নামবিলাক আমাৰ দশৰথ ৰজা, অশোক গয়া, শ্ৰীৰাম, ईश्वरित रॉय, निशांत घोष, ৰাৱণ। ৰাৱণক চিনি পাইছে আপোনালোকে? সাৱধান, এই আমলাপতি ফালে থাকে দেই। हरे कृष्णा। वीर चंद्र प्रसाद दास, विराज वैद्य,
লাভ হয়। हरे कृष्णा तनेश मोरदानी आदिश्रीपाल पुष्पिता रॉय हरे कृष्णा स्नेहा कोया हरे कृष्णा राधिका रमन हरे कृष्णा सुब्रतो कोया हरे कृष्णा मिस्टर दास हरे कृष्णा वैशाली देव हरे कृष्णा गौरव दास এই হনুমান আমাৰ মন্দিৰৰ ওচৰতে থাকে গলিত কোনোবা আছে সাৱধান हरि बोल बरखा जो বৰষা হাজৰিকা সুপৰখা हरे कृष्ण प्रीतम ग्वाला हरे कृष्णा रोजपाल हरे कृष्णा प्रिया ग्वाला हरे कृष्णा श्रुति देव हरे कृष्ण शुभम कोया हरे कृष्णा प्रीति बर्मन हरे कृष्ण राजदीप ग्वाला দশৰথ আমাৰ লগতে থাকে থেংক ইউ সকলোকে ধন্যবাদ আপোনালোকে ইমান সময় উলিয়াই আহি আমাক ইমানখিনি সময় দিলে সকলো যথেষ্ট সময় দি ভালকৈ শ্ৰৱণ কৰিলে আমাৰ শ্ৰীমতী বিশাখা দেৱী দাসীক মাতাজীক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে সময় উলিয়াই আহি পেলাই আমি আশা কৰিছোঁ এনেকৈ সকলোৰে সহযোগিতাত আমি এনেকৈ ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক কৰি থাকিব পাৰিম সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আমাৰ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ৰামলীলাৰ